स्टूडेंट सभी मेरे आई होप है कि सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे आप लोग कमेंट में बता रहे थे कि पहला चैप्टर में सर वर्ग एवं वर्गमूल को और घन एवं घनमूल को पढ़ा दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो मैं भी सोचता हूँ कि क्वेश्चन में भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में भी बहुत बार देख चुका हूँ, 2-4 साल का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आ चुका है। मतलब वर्ग एवं वर्गमूल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज पहला चैप्टर में हम जो है वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो पहले समझा देता हूँ कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग हम उसको कहते हैं जैसे कि x है तो x का वर्ग हम उसको कहेंगे जैसे कि x का घात में 2। ठीक है, x की घात में 2 मतलब x का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि x का वर्ग ज्ञात करना है हमको, तो इस प्रकार से x का जो है ना वर्ग, ये वर्ग ऐसे लिखेंगे तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ये इसको अगर आगे विस्तार करना है तो x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से जैसे कि हमको 3 का वर्ग ज्ञात करना है। 3 का वर्ग क्या होता है, तो 3 का वर्ग देखेंगे इस प्रकार से। 3 का वर्ग ये 3 गुणित 3 ये बराबर क्या हो जाता है, इसका 9 होता है। ये इस प्रकार से हम वर्ग को जान सकते हैं। चाहे कोई भी संख्या हो, ऐसा गुणा करके हम वर्ग को उसका पता कर सकते हैं। और आगे भी जैसे कि और भी कोई संख्या ले लेते हैं। अब ये वर्ग हो गया। अब वर्गमूल किसे कहेंगे और वर्ग किसे कहेंगे। अब जैसे कि ये x है तो वर्गमूल x का वर्गमूल क्या होता है, ये वर्गमूल x। इस प्रकार से वर्गमूल का चिन्ह लगाया जाता है। अब इसको हम लिखते भी हैं, इसको याद करके ऐसा लिख सकते हैं, ये x के घात में 1/2 भी लिखते हैं इसको, ये x का वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे कहेंगे, जैसे कि ये x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब x का ये वर्ग है, ये वर्ग है। अब इसका वर्गमूल पता करना है तो वर्गमूल x का वर्गमूल जो है ये x होगा। उसी प्रकार से 9 है तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 होगा। 9 का वर्गमूल 3 होगा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये x का वर्गमूल जो है ये इस प्रकार से लिखेंगे तो ये x होगा। और ये जैसे 9 है, 9 का ये वर्गमूल 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं, या इसको 9 की घात में 1/2, या फिर इसको बराबर करके लिख देंगे, इसको हम 3 लिखेंगे क्योंकि ये 9 का जो है ये वर्गमूल 3 है और 3 का वर्ग 9 होता है। इस प्रकार से वर्गमूल और वर्ग के बारे में यहाँ पर आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर में। और आगे जो है घन और घनमूल के बारे में भी आज बता देते हैं। सिर्फ यहाँ इंट्रोडक्शन रहेगा, सिर्फ समझा देते हैं आज। और कल से जो है क्वेश्चन को करेंगे वर्ग एवं वर्गमूल और घन एवं घनमूल के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर जो अपना जो चूज किए हैं वो भी बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट करके रखे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कल बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन का कल सॉल्व करेंगे। ये हो गया वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में। इसी प्रकार से घन एवं घनमूल को देखते हैं। घन एवं घनमूल के बारे में दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से जैसे कि अभी हम बताए थे x का वर्ग और वर्गमूल, उसी प्रकार से x का, जैसे कि x का घन ज्ञात करना है। घन मतलब 3 घात होता है। जैसे वर्ग में 2 घात होता है उसी प्रकार से घन में 3 घात होते हैं। जैसे कि x का घन इस प्रकार से लिखा जाता है, ये x गुणित x गुणित x, ये 3 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं ये x की घात 3, मतलब x का घन जो है ना x की घात 3 को कहा जाता है। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 5 का घन। 5 का घन जैसे हमको पता करना है तो इसको 5 गुणित 5 इस प्रकार से लिखेंगे तो ये 5 की घात 3 होगा। और इसका जैसे आंसर और लिखना चाहेंगे हम तो इसका होता है 125। 5 गुणित 5 करेंगे तो 125 होता है। उसी प्रकार से और किसी संख्या का भी जैसे आप पता करेंगे, जैसे कि 2 का घन।
2 का घन जैसे आपको पता करना है, 2 का घन, तो ये 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार ऐसा करेंगे, ये बराबर होता है 2 के घात 3 को हम लिखेंगे, 2 के घात 3 मतलब होता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार से 8 होता है। 2 के घात 3 मतलब 2 का घन जो है 8 होता है। अब जैसे कि हम अभी वर्ग में पढ़े थे, जैसे कि ये x का वर्ग पढ़े थे इधर, है ना, अब उसका वर्गमूल ये होता था, उसी प्रकार से ये x का घन है। अब ये घनमूल x का घनमूल जो है ना x ही होगा। जैसे 125 का घनमूल यदि हमको पता करना है तो 125 का घनमूल जो है ना 5 होगा। उसी प्रकार से 8 का घनमूल यदि हमको पता करना है तो 8 का घनमूल जो है 2 होगा। घनमूल को इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि हमने ये अभी बताया था, ये यहाँ पर जो है 3 होता है, वर्ग में 2 घात होते हैं और घन में 3 घात होते हैं, इस प्रकार से 3 घात होगा ये x का घनमूल। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, या करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की घात में 1/3 भी लिखते हैं। इस प्रकार से ये, अब जैसे कि 5 का है घनमूल, ये 5 का घनमूल हमको लिखना है 125 ऐसा लिखना है, तो इसका ये हो जाएगा। इसका यदि पता करना है तो घनमूल गुणनखंड विधि से, भाग विधि से वो निकाला जाता है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको देखेंगे। अब जैसे कि ये 125 का घनमूल, ये हमारा 125 का घनमूल 5 है, तो हम लिख देंगे इसमें 5 लिखेंगे। वैसे 2 का भी हो जाएगा, 2 का घनमूल यदि हमको लिखना है तो इस प्रकार लिखेंगे, ये 8 है, ये 8 का घनमूल 2 होगा, और 2 का घन 8 है और 8 का घनमूल 2 होगा। इसको हम इसका आंसर लिखेंगे, ये 2 होगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, और मिलते हैं अगले चैप्टर में।